अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करता हूँ आपको touristguideline.com में। आज की अपडेट्स आपको बताता चलूँ कनाडा के हवाले से है और कनाडा ने कनाडा के इमिग्रेशन ने कुछ नई अपडेट्स जारी की है और उसमें बताया गया है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तब भी आपको वीज़ा मिलेगा। आपके पास बिजनेस डॉक्यूमेंट्स नहीं है या जॉब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं है या प्रूफ ऑफ इनकम नहीं है या आप मैरिड है या अनमेरिड है या आपका कनाडा जाने का पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आपको वीज़ा मिलेगा। मीन्स कि अगर इस पॉइंट्स के बिना पे आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होगा तो वो नहीं होगा। ये है आज की नई अपडेट्स जो कि कनाडा के इमिग्रेंट्स ने बताई है कि अगर ये पॉइंट्स आपके मिसिंग है आपके डॉक्यूमेंट्स में तब भी आपको ये वीज़ा मिलेगा। ये बात सही है या गलत है? तो ये बात बिल्कुल सही है। बात सही है कि अगर आपके पास, क्योंकि आप किसी भी कंट्री में जाए तो वो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसके फॉर्म जो है वो सबमिट करते हैं और फॉर्म के साथ उसके रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो यही होते हैं कि आप किसी मुल्क में रहते हैं तो उस मुल्क में आप इस टाइम पे क्या काम कर रहे हैं। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेस के डॉक्यूमेंट शो करेंगे। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब का लेटर हेड, उसका एनओसी, उसका सैलरी स्लिप, उसका स्टेटमेंट, ये सब कुछ आपको शो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये भी शो करना पड़ेगा कि आप मैरिड है या अनमैरिड है। उसके बाद आपको ये भी शो करना पड़ेगा कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आप इससे पहले कौन कौन से मुल्क में गए हैं, वो हिस्ट्री भी आपको दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा आप अपना पर्पस भी उस वहाँ पर जो एक डॉक्यूमेंट बनता है उसमें आप पूरा लिखेंगे कि भाई मैं कनाडा जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, आपका पर्पस क्या है, तो वो भी आप लिखेंगे। लेकिन कनाडा के इमिग्रेंट्स ने बताया है कि अगर आपके पास ये सारी चीज़ें ना भी हो तब भी आप कनाडा जा सकते हैं, आपको वीज़ा मिल सकता है। इस पॉइंट्स के बिना पे आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। ये बात सही है। लेकिन इसका फीस जो है एक $185 है इस टाइम पे। $185 जिसके पास हो वो इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपको वो ये नहीं बताते कि हमने ये वीज़ा क्यों रिजेक्ट किया है, क्योंकि जिस टाइम पे आप लोग कनाडा का जो फॉर्म है वो आप सबमिट करते हैं तो उस टाइम पे आप लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक पॉइंट ये भी होता है जिस पे आप एग्री होते हैं कि अगर हम आपका वीज़ा रिजेक्ट करते हैं तो आप हमसे ये सवाल नहीं कर सकते कि आपने ये वीज़ा किस बेस पे रिजेक्ट किया है। तो अगर आपके पास स्टेटमेंट है तो आप वहाँ सबमिट करें। आपके पास बिजनेस डॉक्यूमेंट है तो आप सबमिट करें। आप मैरिड है या अनमैरिड है आप सबमिट करें। ये इतने डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप उस टाइम पे कहते हैं कि भाई मेरे पास ये है भी लेकिन वो मांग नहीं रहे तो मैं क्यों सबमिट करूँ, नहीं, ये गलती आप ना करें। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो फिर वहाँ पर उन लोगों ने फॉर्म में क्यों लिखा होता है, फिर वो मांगते ही नहीं। लेकिन इससे अच्छा ये है कि अगर आप 180 या $185 वहाँ पर उस टाइम सबमिट कर रहे हैं तो इससे अच्छा ये है कि आपके पास कोई स्टेटमेंट है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है या पर्पस ऑफ कनाडा जाने के लिए एक पॉइंट्स आप बना दें कि मैं कनाडा का विजिट वीज़ा इसलिए लेना चाहता हूँ कि वहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ, कनाडा को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और ये जगह मैं देखना चाहता हूँ और उसके पास वापस आना चाहता हूँ। तो इसमें इतनी कोई बड़ी साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है। आप ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लगाएँ। अगर आप ये समझते हैं कि जो $180 है या $185 है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं चाहता कि मेरे वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, इसलिए आप ये डॉक्यूमेंट साथ लगाएँ। लेकिन अगर आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, आपके पास पैसे हैं, तो फिर आप बेशक विदाउट डॉक्यूमेंट्स भी ये जमा कर सकते हैं। तो ये तो थी कनाडा के हवाले से अपडेट। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास 185 है और आप समझते हैं कि ये मेरे किसी काम का नहीं, मैं एक चांस लेना चाहता हूँ, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि कनाडा के इमिग्रेशन ने ये कहा है कि आप विदाउट इसी पॉइंट्स पे अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा तो नहीं होगा।
तो आप बेशक आप चांस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मेरे लिए 180 या $185 बहुत ज़्यादा है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी बराबर है, तो आप फिर ज़रूर ये डॉक्यूमेंट्स साथ लगाएँ। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए